तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। होप सो आपकी तैयारी चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। और मुझे पता है फेब में आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप मार्च में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप अभी टेंशन में हो। तो मैं आपके लिए हेल्प करने आ गया हूँ और वो सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो पेपर में आने वाले हैं। बस इनको कर लो, इस चैप्टर से तुम्हारा सॉर्ट है। इसके अलावा गाइस बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लो। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर जाओ, चैप्टर का नाम डालो और आगे लिख दो सक्षम भैया, आपको वो चैनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। सबसे पहले गाइस अगर मैं बात करता हूँ तो ये पहला चैप्टर है मेरा जो इंपॉर्टेंट है। इसमें गाइस आपको करना है वाटर कैनाल रेस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ से वन बन सकता है एमसीक्यूज में या आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस में, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद गाइस थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल इस चैप्टर में दिया गया है। मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो ये करना कि भाई साहब आपको अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं इस वाले में, ये इंपॉर्टेंट याद रखना अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं। ठीक है, दोनों जो आपके थॉमसन है, रदरफोर्ड है, दोनों के लिमिटेशंस अच्छे से कर लेना, पेपर में आ सकते लिमिटेशंस। इसके बाद अगर बात करें, स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, तो आप ये अच्छे से देखना। यहाँ पे गाइस आपको ड्रॉबैक दिया गया, तो आप ये ड्रॉबैक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में ड्रॉबैक पूछते रदरफोर्ड का, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि भाई उस एक्सपेरिमेंट से, ये जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल वाला, तो उसने गोल्डी फॉइल क्यों यूज़ करी थी, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन गाइस पेपर में आ सकते हैं, तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना नेट से। अगर किसी के भी आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर गाइस अपन आगे बढ़ते तो मैंने आपको जैसा बोला कि गोल्ड वाला क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉइल उसने क्यों यूज़ करी थी, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है। इसके बाद गाइस अगर आगे बात करें तो नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो 1 मार्कर 2 मार्कर्स आ सकते हैं। और ये वाला भी, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डस इट हैव। हीलियम एटम के पास एटॉमिक मास 4 है, 2 प्रोटॉन्स है। तो आपको पता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, आप प्रोटॉन्स दिया है, एटॉमिक मास दिया है, आप सिंपली आपका न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो 4 - 2 2 आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आगे बात करें भाई इस पार्ट की, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो जो 1920 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, एटॉमिक नंबर 19 और 20, वो पेपर में आते हैं, उसको अच्छे से कर लेना। या आपको टेबल भी दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाना है तो बना देना, बहुत ही लल्लू चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल होप सो आपको टॉप 20 एलिमेंट्स याद होंगे, तो आप एटलीस्ट इतने एलिमेंट्स तो याद रखो ही, पेपर में बाय चांस अगर आ जाए तो यूज़ कर लेना। इनफैक्ट भाई अगर आप नेक्स्ट ईयर भी आपको यूज़फुल रहेगा, इसलिए अभी छोड़ भी जाओगे तो कोई वरीज नहीं है, अभी आपके पास टाइम कम है, तो जो करे वो अच्छे से कर लो। ठीक है, इसके बाद गाइस अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला। तो ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, एटॉमिक नंबर क्या होएगा, एटॉमिक मास क्या होएगा, प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लेना गाइस। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसके 3 एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लो। ये देखो, हाइड्रोजन के 3 हैं, कार्बन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, है ना। तो आप ये वाले एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स में। सिमिलरली अगर मैं नीचे बात करूँ आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स में भी गाइस आप एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि आइसोबार्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सब कुछ क्या होता है, पेपर में आ सकता है भाई ये। तो प्लीज़ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और मैंने तो हर बार ही क्वेश्चन देखा हर स्कूल में यहाँ से। ठीक है, तो ये कर ही लेना। उसके बाद एक एप्लीकेशन है एवरेज एटॉमिक मास निकालना, कि क्लोरीन का अगर आपको एटॉमिक मास पता हो 35.5 होता है, तो वो कैसे आया, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इसको एक्सरसाइजेस में भी दिया गया ऐसा क्वेश्चन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रॉल डाउन करो, देखो मैं आपको कह ही रहा था लिमिटेशंस, तो ये वो 2 लिमिटेशंस थे जो मैं आपको कह रहा था पेपर में आते हैं। अगर आपका पेपर बहुत ही सिंपल बनाना होगा तो वो ये वाला क्वेश्चन 4 मार्कर्स में दे देते हैं कि भाई सिंपल बोअर्स मॉडल बता दो 5 नंबर में, खत्म, सिंपल क्वेश्चन। तो भाई ये आप अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्कर बहुत सारे स्कूल का फेवरेट प्रॉब्लम है ये वाला, कि भाई Na+ के पास कंप्लीटली के एंड एल शेल्स है, तो भाई एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों। तो आप बता देना Na+ है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को दान दिया है, इसलिए उसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दान आई थिंक आप अंडरस्टूड, बिकॉज उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आप देखो एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो भाई ये 4 मार्कर क्वेश्चन है कि सबको एक एक वर्ड में डिफाइन कर दो और आइसोटोप्स का यूज़ बता दो, तो 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ठीक है, उसके बाद गाइस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स एलिमेंट निकालना है, तो यही वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो यहाँ से आ सकता है इस चैप्टर का, तो अच्छे से कर लेना। इसके बाद गाइस ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले 15 16 17 MCQs में गाइस इधर से आ सकता है। तो MCQ वाले हैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, MCQ अच्छे से पढ़ना ही है तुम्हें। तो अगर स्कूल वाले तुम्हारे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो इसी इधर ही से तुम्हें दे देंगे पूरा न्यूमेरिकल्स तुम्हारे MCQs। तो यही वाले बस 4 कर लो, काफ़ी है, चांसेस है कि यहाँ से आ जाए। इसके अलावा कुछ आएगा तो फिर ऑब्वियसली आप मेहनत करके आंसर देना, उसको स्किप भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट आप इतना तो मार्क करके रखो ही। ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो कोशिश ये करना कि पेपर में अटेम्प्ट सब करो,
चाहे आपको मार्क्स मिले चाहे ना मिले, उसके आसपास चीज़ें लिख देना। अगर आसपास भी लिखते हो तो भी सॉर्ट है ना। जैसे ही आसपास भी लिख दे और अंडरलाइन कर दो, टीचर को हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ यार तुम्हें टॉपिक पता है, एंड तुम आराम से पास हो जाओगे। बट मैं इतना श्योर हूँ कि अगर तो जो भी क्वेश्चंस मैं तुमको मार्क करा रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ में हर चैप्टर्स के, अगर तुम वो सारे कर लेते हो तो इतना श्योर है कि भाई साहब तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, तुम पास आराम से हो जाओगे। इनफैक्ट 60-70 भी ला सकते हैं आउट ऑफ 80। तो आपके ऊपर आप कितना रिवीजन कर रहे हो, है ना। तो अच्छे से दिमाग लगाओ, लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस हैं ये, मतलब ये करके ही जाने हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि यार वो लोग भी पास हो जाएं, क्यों किसी का बुरा करो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।